एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हमारे साथ टॉपर स्टॉक में अवेलेबल हैं मिस्टर शिवाजी मिश्रा, जिन्होंने यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में 64 रैंक हासिल की है। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी कैसे उन्होंने जर्नी को सक्सीड किया आगे। सबसे पहले तो शिवाजी, आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपको 64 रैंक हासिल हुई है। थैंक यू मैम। ओके, तो शिवाजी आप बताइए कि आपने किन किन असफलताओं को फेस करके आपको असफलता हासिल हुई है। अपनी जर्नी के बारे में बताइए कुछ। मैम मैं बीटेक पास आउट होने के बाद मतलब बीटेक फाइनल ईयर में ही एक्चुअली मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ओके। मैम स्टार्टिंग में मैं गेट की और कर था तैयारी। तो फिर फाइनल ईयर आते आते फिर ईएस की इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं 2 बार मेंस दिया हूँ, लेकिन ये मेंस में फाइनल एक्चुअली नहीं हुआ। ओके। तो फिर मैं सोचा कि चलो पता नहीं, ईएससी का 2 बार से दे रहा हूँ, मेंस नहीं हो रहा, तो चलो स्टेट यही और दूसरे एग्जामों पे भी साथ साथ फोकस करते हैं। तो फिर मैं एसएससी जेईई भी दिया साथ में। तो एसएससी जेईई में 2 बार तो नहीं हुआ, फाइनल डीबी में रह जाता था। लेकिन अच्छा। फाइनली इस बार 2020 वाले में मुझे सीपीडब्ल्यूडी मिला है। सिविल इंजीनियर कैटेगरी ओके। में 91 रैंक है। और साथ ओके। ही उसके साथ ही मैम मैं अभी एक्चुअली मैं एमटेक कर रहा हूँ। तो साथ ओके। साथ और भी एग्जाम दिए हैं, स्टेट पीएससी के कई सारे। तो ओके। उसमें एक एक दो जगह तो इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट है अभी, ओके। होना ओके। है। जैसे जेपीएससी का था, उसका भी अभी इंटरव्यू होना है। और यूपी भी उसी के साथ साथ मैं लेक्चरर भी दिया था, तो लेक्चरर में 64 रैंक आई, जैसे कि आप बताया मैम। ओके। ओके। तो यदि बात की जाए शिवाजी, तो एक टाइम तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन जब सक्सेस मिलना शुरू हुई तो आपको एक के बाद एक सक्सेस मिलती चली गई, राइट? यस तो मैम, नीट मेरा में कई सारे एग्जाम दिए हैं। हाँ, तो मेरा व्यूअर्स से कहना यही है, स्टूडेंट से कहना यही है कि जैसे शिवाजी आपके सामने एग्जाम्पल हैं कि 2018 से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनको सक्सेस नहीं मिली थी, और अचानक से ये इनको 2-3 एग्जाम में कॉन्जिक्यूटिवली सक्सेस मिली है विद अ गुड रैंक, 64 रैंक इन यूपीपीएससी लेक्चरशिप एंड 91 रैंक इन एसएससी विद सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो आगे बात करते हैं शिवाजी आपसे। तो मुझे आप ये बताइए कि इंजीनियर्स एकेडमी का आपके जीवन में या आपकी जो स्टडी चल रही थी, क्या योगदान रहा है? उसमें इंजीनियर्स एकेडमी का मैम, मैं एक्चुअली जब एसएससी का मेंस हुआ था, प्री में तो जब हो गया, फिर मेंस का था कि कैसे करें। तो उसके ओके। साथ साथ और भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री भी साथ साथ में था। तो था कि कोई एसएससी की प्रिपरेशन फोकस नहीं कर पा रहा था। तो फिर सोचा कि चलो टेस्ट सीरीज तो देते ही, कम से कम उससे पता चलता रहेगा कि क्या है, प्रिपरेशन क्या है। तो फिर ओके। इंजीनियर्स एकेडमी का दिल्ली सेंटर पे एसएससी जेई का मेंस की टेस्ट सीरीज दिया था मैं 2018 ओके। के लिए। और फिर इधर जब इधर यूपीपीएससी लेक्चरर का जब इंटरव्यू का हुआ, तो मैम हम्म। यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में लखनऊ सेंटर पे जाके दिया था। तो उससे काफी ओके। उधर मेंस में भी काफी हेल्प मिली थी, और इधर मॉक इंटरव्यू में भी काफी हेल्प मिली कि चीजें मुझे आती तो थी, लेकिन उनको कैसे प्रेजेंट करना है, वहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कि टू द पॉइंट बोलना। जैसे यहाँ मॉक इंटरव्यू में जब गया हुआ तो फीडबैक जब वो देने लगे, तो बताया कि कई सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं करना है वो भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर दे हो, वो वहां तो रॉन्ग ओके। हो जाएगा, क्योंकि मेन उसमें एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, कोई वैसे नहीं बैठा है वहां पे। तो अगर नहीं हाँ आता हाँ, है तो बिल्कुल। सिंपल आप सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब इंटरव्यू में नहीं देना होता है, क्योंकि एक बार टेक्निकल तो नॉलेज टेस्ट हो ही चुका है मेंस एग्जाम में, और ये पर्सनालिटी अच्छा। टेस्ट है। तो आपको जो आ रहा है तो 100% उसका जवाब दीजिए, या तो फिर सॉरी सर बोल सकते हैं वहां पे। तो यदि कुल मिला के बात की जाए, तो टेस्ट सीरीज का एक अपना योगदान रहता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, और साथ में यदि किसी एग्जाम के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना है तो डेफिनेटली आपको मॉक इंटरव्यू की तरफ जाना चाहिए, जैसा कि यस आप मैम। अभी बता रहे हैं। ओके। तो आप ये बताइए, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये बताइए कि उनको क्या, आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए अपने हमारे स्टूडेंट्स को कि उन्होंने आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है। मैम जैसे अब 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो फ्रेशर जिनको अभी स्टार्ट करना है,
और एक वो लोग जो कर रहे हैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो मैम मैं अलग-अलग दोनों का बताता हूँ। जैसे जो फ्रेशर हैं, अभी जो कॉलेज में हैं या कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वो जहाँ से भी पढ़ रहे हों, अगर वो कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है या खुद से कर रहे हैं, तो अपना पहले वो जिस भी एग्ज़ाम पे करना चाह रहे हों, यूएससी का, एसएससी का या स्टेट एई का, तो उसका पूरा सिलेबस पहले देखें, फिर वो बुक से या जहाँ से भी कवर कर रहे हों, पहले सब्जेक्ट अपना कवर करें और उसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएँ या फिर कोचिंग की बुकलेट होती हैं वो और साथ-साथ में जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि मैंने क्या पढ़ा या क्या हमें पढ़ना है, चीज़ें याद हैं या नहीं है। छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले, छोटी-छोटी वैल्यूज़ नहीं याद रहती हैं, लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ में जब वो 1-2 बार, 3 बार गलतियाँ हो जाती हैं, फिर वो बैक ऑफ द माइंड आ ही जाता है। फिर भले ही आपको याद ना हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम में जाएँगे, क्वेश्चन मिलेगा तो वो एलिमिनेट कर ही लेंगे ऑप्शन वो। ओके, तो ये तो हो गया फ्रेशर वालों के लिए कि पहले वो नोट्स बनाएँ ओके, अपना, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाएँ या क्वेश्चन जहाँ से मन चाहे उन पर लगाएँ और फिर टेस्ट ओके, सीरीज़ दें। और जो अभी जैसे 1 साल कर चुके हैं, जिनका नोट्स बना हुआ है, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो उनको तो हुँ, मैम मैं हुँ, यही कहूँगा कि अपने आप पे विश्वास रखें थोड़ा फ़ेथ रखें ठीक है? कि और बाकी भगवान पे विश्वास रखें मैं तो कहूँगा, जो मानते हैं ओके। जिनका जो है और समय दें, अपना रिवाइज़ करते रहें, टेस्ट सीरीज़ देते रहें और नहीं हो रहा है तो ये नहीं भी आया। तो चलिए, मैम मैं बहुत यही अच्छी कहूँगा कि बात है। करते रहिए, विश्वास रखिए। ओके, तो स्टूडेंट, जैसा कि शिवाजी का कहना है, इन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है कि जो फ्रेशर्स हैं, उनको बीटेक के दौरान ही अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड बना लेनी चाहिए और साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको यूज करना चाहिए, क्वेश्चंस को लगाने चाहिए और उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और साथ ही आपको एक एग्जाम स्पेसिफिक भी रहना चाहिए ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। और जो बच्चे काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इन्होंने यही बोला कि रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, शिवाजी ने अपने बारे में बताया कि 4 साल से ये प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अंत में इन्हें सक्सेस मिली 2022 के अंदर और साथ ही साथ में 1 महीने में इनको 2 सक्सेस मिली है। जैसा कि इन्होंने बताया है अभी, एक एग्जाम में इन्हें 64 रैंक मिली है और दूसरे एग्जाम में इनको 91 रैंक मिली है। यस मैम। तो आपको अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, आपको लगातार बने रहना है, कोशिश करते रहना है, डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी में ही मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है ये कि आप अपना जो सफलता का क्रेडिट है वो किस किस को देना चाहेंगे या किस किस को देते हैं आप अपने सफलता का? क्रेडिट में मैं सबको जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्टिव रोल रहता है और टीचर्स जी भी बिल्कुल। अगर आप कोचिंग में हैं या कहीं भी क्योंकि क्युमुलेटिव है इसमें सफलता की जर्नी में हर किसी का योगदान रहता है। टीचर्स हो गए कोचिंग का, कॉलेज में आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का भी सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, परिवार का। दोस्त भी बिल्कुल कुछ होते बिल्कुल। हैं जैसे अगर आपका नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, बातचीत करते हैं तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो मैं ये क्रेडिट तो सबको टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी और फ्रेंड्स भी जो है साथ में सबका ही रहता है। ओके, तो जैसा कि आपने अभी बताया था कि आपने इंजीनियर्स एकेडमी का मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने ऑफलाइन मोड ज्वाइन किया था या फिर ऑनलाइन मोड ज्वाइन किया था मॉक इंटरव्यू के लिए? मैं ऑफलाइन मोड दिया था क्योंकि ऑनलाइन मोड में भी फिर रूम पे बैठ के अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें वो प्रेशर वो नहीं होता कि चलो कैजुअल ले लेते हैं, अच्छा रूम पे बैठ के दे रहे हैं। लेकिन जब हाँ ऑफलाइन हाँ जाते हैं सामने फेस टू फेस जब होता है, तो उसकी बात हाँ। अलग होती है क्योंकि मेन इंटरव्यू तो ऑफलाइन ही होना है। तो इसलिए फिर जी मैं बिल्कुल। लखनऊ सेंटर पे जाके ऑफलाइन ही दिया था। ओके, तो जैसा कि शिवाजी ने बताया, व्यूअर्स, आपको भी यदि कोई एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू आपको देना है, तो डेफिनेटली आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए और जहां तक पॉसिबल हो ऑफलाइन मोड आपको देना चाहिए, जिससे कि आपको सेम एनवायरनमेंट फील हो सके जैसा कि आपको मेन इंटरव्यू में होने वाला है।
तो आप जैसे हमारे मैं एक चीज और ऐड कर हाँ हाँ बताएं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, कि जैसे बताएं। जब हम प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, तो जो टेस्ट सीरीज का रोल रहता है रिटन एग्जाम में, वही रोल सेम उतना ही वेटेज देना चाहिए सीरियसनेस के साथ मॉक इंटरव्यू का, इधर इंटरव्यू के टाइम पे। जी बिल्कुल, शिवाजी ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह से टेस्ट सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस तरह से ही इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे वहां पर पूछे गए थे इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन वहां पूछे गए थे, कुछ आपको याद हो तो। मैं एक्चुअल जैसे एमटेक भी कर रहा हूँ, तो कुछ उन्होंने एक दो क्वेश्चन एमटेक से भी पूछा था मेरे ब्रांच स्पेसिफिक एप्लीकेशन का। सर जी, मेरे ओके जियो ओके। इन्फॉर्मेटिक्स है, तो उससे पूछा था उसका क्या क्या एप्लीकेशन है आगे, या फिर आप जब पढ़ा जाएंगे अगर डिप्लोमा में बच्चों को पढ़ाने, तो उसका क्या यूज होगा। तो मेरा ओके सब्जेक्ट एडवांस सर्वेइंग का था, तो ज्यादातर फिर ओके उन्होंने जो बीटेक के सब्जेक्ट थे, तो उसमें जैसे एफएम में थे, तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक ही था पूछा। पहला क्वेश्चन का वही था कि मैक नंबर क्या होता है, फिर मैक नंबर हम्म। में फिर उसकी क्राइटेरिया होती है वैल्यू कि किस किस के लिए वो क्या होता है, फिर उसका एप्लीकेशन। और ओके फिर डिजाइन का सब्जेक्ट में जैसे आरसीसी है, तो आरसीसी में उन्होंने डिजाइन कॉलम डिजाइन पूछा कि कॉलम कितने टाइप के होते हैं, उनमें रिइंफोर्समेंट किस किस टाइप का दिया जाता है, उसका डिजाइन क्या होती है। ऐसे तो मैम आपसे कुछ, इन्वायरमेंट में भी। आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे गए थे या फिर रैंडम आपसे सब्जेक्ट की क्वेश्चनिंग शुरू कर दी थी। नहीं मैम, फेवरेट नहीं पूछा था, रैंडम ही सब्जेक्ट फेवरेट उन्होंने नहीं। रैंडम ही स्टार्ट करा था, हाँ। लेकिन मेजर ओके सब्जेक्ट ओके वही मुझसे एफएम का, सर्वेइंग और इन्वायरमेंट और सॉइल और हाईवेज, ओके। 5 सब्जेक्ट से पूछा था उन्होंने। 5 सब्जेक्ट से आपसे पूछा था उन्होंने। तो जैसा कि आपको शिवाजी ने बताया कि जो सिविल इंजीनियरिंग के बेस सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में इनसे पूछा गया था, जैसे एफएम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, हाईवे, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ में आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के। तो यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस इन फ्यूचर भी आपको इंटरव्यू प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे, किसी भी इंटरव्यू को आप फेस करते हैं तो ठीक है। शिवाजी, नेक्स्ट आप मुझे ये बताइए कि आपका अल्टीमेट एम क्या है, क्या आपका गोल है लाइफ में। मैम मैं अभी जैसे ईएससी पहले भी बताया कि ईएससी 2 बार मेंस में दिया हूँ। तो जी मैम मेरा एम वही ईएससी का है, और स्टेट एई में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना, और ओके। मेन एम तो तो ईएससी का है। ओके, तो आपको जो सक्सेस मिल गई है, अभी आप रुकने नहीं वाले हैं, अभी आप और आगे जाने वाले हैं, आपका ये विचार है। जी बहुत यस बहुत मैम, बधाइयां कोशिश आपको। कोशिश तो रहेगी। ओके, थैंक यू ऑल मैम। द ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। और अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ईए टीम। और आपको, आप अपनी सफलताओं को छुए, जो भी आपका एम है, आपका ईएससी एम है, आप ईएससी को क्लियर करें। तो जैसा कि हमने शिवाजी से बातचीत की, इन्होंने बहुत अच्छे से सभी लोगों को बताया है कि इन्हें क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ ही में टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सारा इन्होंने, शिवाजी ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेटली आप लोगों को मॉक इंटरव्यूज ज्वाइन करने चाहिए, साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। आप डेफिनेटली किसी एग्जाम को स्पेसिफिक करके प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। तो शिवाजी, थैंक यू सो मच, और अगेन आपको बहुत बहुत बधाइयां। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.